यह सुंदरकांड रहस्य का आप आगे वर्णन ध्यानपूर्वक सुनिए। नाथ कृपा करी पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे, मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, चाहते राम तिलक तहि सारा, रावण दूत सुनई हमें काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, स्वर्ण सुनासिका काटै लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे, और पोछहु नाथ राम कटकाए, और बदन काटि सतय बरनि न जाए, नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भय कारी, अधि तुरत है अतः सुत तोरा, सकल कपिन मह बल थोरा, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, द्विदमयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दद भुग के सट सट जामवंत बल राशि, एक विधव सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न कनई को नाना, राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, तिन समान त्रैलोक कहीं नहीं। अरे असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुमय 18 झूठ पबंदर, नाथ कटक मैं शो कपिनाही, जो न तुम्हें जीतै रन माही, परम क्रोध मीचै सब हाथा, आय रुपई न देहि रघुनाथा, शोषै सिंधु सहित झट ब्याला, पुरै न तभर कुधर विशाला, मार्द गार्द मिलवै 10 शीशा, ऐसे बचन कहें सब कीसा, कर जई तर जई सहज यशंकार, मानहा जसन चहत हैं लंका, सहज सोर कवि भालु सबे, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल काट कहाँ, अजीति सकै संग्राम, सिया राम जय जय राम। जब भगवान राम की वानर सेना के संबंध में पूछा रावण ने, तब सुक नाम के मंत्री ने, गुप्तचर ने कहा कि देखो, जैसे आपने प्रेम पूर्वक हमसे उनके बारे में पूछा है, सो आप क्रोध छोड़ करके हम जो बता रहे हैं उनके संबंध में सो सब सुनिए और हमारी बात मानिए। जब आपका भाई विभीषण उनके पास पहुंचा, भगवान राम ने लंका का उसको राज्य तिलक कर दिया, और जब उन्होंने सुना कानों से कि हम रावण के दूत हैं, तो उन्होंने हमें पकड़ लिया और मारने लगे, नाक कान काटने के लिए तैयार हुए। तभी हमें हमने भगवान राम के को जब सौगंध दी तो हमें छोड़ दिया। और हे नाथ, आपने भगवान राम की सेना के संबंध में पूछा है, तो वह तो इतनी बड़ी सेना है कि करोड़ों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनेक प्रकार के वर्णों के भालू और बानर हैं, और वे कठिन शरीर वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं, भय देने वाले हैं। अरे जो लंका को आपकी जला गया, वो बानर तो बहुत छोटा सा है, वो तो बहुत ही कम बलशाली है, उससे अधिक बलशाली तो बहुत अधिक हैं। अरे उनकी सेना बहुत विशाल है, और ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि देखो उनके नाम भी ये हैं। उनके कुछ नाम सुनिए, द्विदन मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधि मुख के हरि निसट सठ और जामवंत, ये सब के सब बलशाली हैं, ये सब के सब बलवान ऐसे हैं कि सुग्रीव के समान ही हैं। और ये यानी करोड़ों योद्धाओं को भी पराजित कर सकते हैं। भगवान राम की यानी उन्हें कृपा प्राप्त है, उनसे बल प्राप्त हो रहा है, तीनों लोगों को तिनके के समान वे गिन रहे हैं। अरे वे सब के सब देखो इतने बलशाली हैं कि उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैंने कानों से सुना है कि भगवान राम की सेना के यानी 18 पदम
तो उनके सेनापति हैं, जो यानी जीते नहीं जा सकते। देखो वे बड़े बड़े सूरवीर क्रोध कर रहे हैं और अपने हाथों को मल रहे हैं, और भगवान राम उनके आज्ञा नहीं दे रहे हैं, और वे कह रहे हैं देखो प्रभु राम की यदि आज्ञा मिल जाए तो हम सारे समुद्र को अरे बड़े बड़े जीव जंतु सहित पाट देंगे, और फिर हम इसको पार कर जाएंगे और सारी लंका के योद्धाओं को मसल मसल कर समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से वचन कह रहे हैं और गर्ज रहे हैं, तर्जना कर रहे हैं। वे सब के सब सहज रूप में निडर हो रहे हैं और आपकी लंका को निगलना चाहते हैं। देखो एक तो वे स्वाभाविक रूप से बलशाली हैं, फिर उनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की भी कृपा, उनके सिर पर उनका हाथ है। हे रावण सुनो, करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीतने की शक्ति रखते हैं, ऐसी भगवान राम की सेना है। सो आप हमारी बात मानिए और भगवान राम से मिलन कर लीजिए। इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है, लेकिन रावण अभिमान में इतना चकनाचूर हुआ है, यानी इतना बड़ा हुआ है कि वो भगवान राम को और उनकी सेना को कुछ नहीं गिन रहा है। और वह तो यानी वो जो बात बताई कही उससे और अधिक क्रोधित हो गया है, और उस दूत को, गुप्तचर को किस प्रकार से उसने प्रताड़ित किया है। और लक्ष्मण ने जो चिट्ठी दी, चिट्ठी को बाएं हाथ में लेकर के दूसरी ओर को दे दिया और हम दूसरे से पढ़वाया है, अपने आप उसने देखने की हिम्मत नहीं की है। इस प्रकार से आप इसका सुंदर कांड का जो ये रहस्य है थोड़ा सुना, इससे आगे का भाग आप अगले भाग में श्रवण करेंगे।